जल प्रलय के बाद नूह का जीवन कैसा था और वह कितने वर्ष जीवित रहा, आइए जानते हैं। जल प्रलय के बाद परमेश्वर यहोवा ने नूह और सभी जीवित प्राणियों के साथ एक वाचा बांधी, जिसमें वादा किया गया कि वह फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा और नूह के बेटे शेम, हाम और येपेत को धरती को फिर से आबाद करने का काम दिया गया और नूह मिट्टी का आदमी बना और खेती बाड़ी किया। जल प्रलय के बाद से नूह का जीवन 350 वर्ष तक रहा और 950 वर्ष की उम्र में धरती को छोड़ दिया। 2. पूरे बाइबल में यीशु का उल्लेख 1281 बार, दाऊद राजा का उल्लेख लगभग 971 बार और मूसा का उल्लेख 803 बार किया गया है। इनके साथ क्या आप जानते हैं कि बाइबल में किस महिला की उल्लेख सबसे अधिक किया गया है? यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि बाइबल में सबसे अधिक उल्लेखित महिला मरियम होगी या हवा होगी तो आप गलत हैं। कौन सबसे अधिक उल्लेखित है, आइए जानते हैं। बाइबल में सबसे अधिक उल्लेखित महिला सारा है, जो लगभग 59 बार उल्लेखित है और इसके साथ रानी एस्तेर लगभग 55 बार और राहेल लगभग 47 बार उल्लेखित है। 3. पवित्र वाचा की संदूक को किस लकड़ी से बनाया गया था और संदूक पर किस धातु की परत चढ़ाया गया था, आइए जानते हैं। वाचा की संदूक को बबूल यानी कि शित्तीम के लकड़ी से बजलेल नामक एक कुशल शिल्पकार द्वारा बनाया गया था, जिस पर सोने का परत चढ़ा हुआ था और उसमें 10 आज्ञाएं की पट्टियां, मन्ना की एक सुनहरा बर्तन और हारून की अंकुरित छड़ी रखी गई थी। और वह पवित्र संदूक मिस्र से निर्गमन के दौरान इस्राएलियों के लिए परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति का प्रतीक बना। 4. अपनी गिरफ्तारी से पहले गतसमनी के बगीचे में यीशु ने कितनी बार प्रार्थना किया था और हर एक प्रार्थना कितने घंटों का था, आइए जानते हैं। गिरफ्तारी के रात को यीशु अपने शिष्यों के साथ गतसमनी के बगीचे में गए, जहां वे अक्सर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। वहां यीशु ने अपने शिष्यों से प्रार्थना करते समय जागते रहने को कहा और यीशु थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरकर प्रार्थना करने लगे। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो बेचैन में उनका पसीना खून की बूंदों की तरह जमीन पर गिर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से हर एक प्रार्थना लगभग 1 घंटे तक चली थी। 5. बाइबल के प्राचीन समय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाता था, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी मेरी तरह यीशु पर विश्वास करते हैं तो इस पेज को फॉलो करें और कमेंट में यीशु के नाम से आमीन लिखना ना भूलें। यिर्मयाह 32:14 के अनुसार प्राचीन समय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अक्सर मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। 1947 से 1956 के बीच इजराइल के मृत सागर के पास कुमरान नामक स्थान के 11 गुफाओं में पाए गए प्राचीन स्क्रॉल ने इस स्पष्टीकरण को और अधिक मजबूत किया, जिसे मिट्टी के बर्तनों में 2000 से अधिक वर्षों तक सुरक्षित रखा गया था। आज वे स्क्रॉल्स इजराइल के म्यूजियम श्राइन ऑफ द बुक में संरक्षित हैं।